हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 2। तो ये लेसन नंबर 2 वन शॉट है, समरी है, बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत बेसिक से आप लोगों को एग्जाम्पल्स दूंगी मैं। इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 5 रह जाएगा। उसके बाद ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, वन शॉट भी आ जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी चल रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और मुझे वीडियोस बनानी होती हैं, खुद ही बनाती हूँ मैं सारी वीडियोस, इसीलिए मुझे काफी सारी यूनिवर्सिटीज को देख के चलना होता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है, मैम बिजनेस एथिक्स पे बना दीजिए और किसी सब्जेक्ट पे बना दीजिए या फिर एमकॉम के सब्जेक्ट्स पे बना दीजिए। मैं एक एक करके सारे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल सब्जेक्ट सच में बहुत ज्यादा है, तो एक एक करके ही हो पाएंगे और मैं खुद ही वीडियोस बना रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि आपके कोर सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कराऊं, फिर एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना ही है चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों की कहीं ना कहीं वोटिंग रहेगी, तो उस हिसाब से जितनी ज्यादा वोटिंग होगी जिस सब्जेक्ट को लेकर, उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आएंगी। ठीक है। सो जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे, ज्यादा सब्जेक्ट्स पे मिलेंगे, जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमेंट्स होंगे, वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचेगी आप तक। सो मेक श्योर आपको कमेंट्स करते रहना है, शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स तक, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 20K का टारगेट हमें जल्दी से जल्दी अचीव करना है, सो दैट हम लोगों का मोटिवेशन लेवल बढ़े और आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर रिलीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है। बेसिकली जो हमारा चैप्टर का मोटिव है वो यही है, ट्रेड को बढ़ाना है। ठीक है। और कॉमन पर्पस तो यही है हम लोगों का कि सबके साथ ट्रेड करना है, कोलैबोरेशन है, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक टॉपिक आता है रिलीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है? ज्वाइनिंग है, ऐड होना। रिलीजन इकोनॉमिक मीन्स दैट नेशंस विद इन द सेम जोग्राफिक रिलीजन वर्क जॉइंटली टू रिड्यूस बैरियर टू ट्रेड। यानी जब आप ट्रेड करें तो उसके अंदर जो बैरियर्स आ जाते हैं वो रिड्यूस हो। एसेट्स हो गया, लेबर हो गया, मोबिलिटी बिटवीन देम। ठीक है। यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए, यानी कि जो रिलीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसमें हमें ये समझ आता है, इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो आपस में मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं, बैरियर ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री से या मैनी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके बिना किसी डिफिकल्टी के। तो ये वही चीज है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कंसिडर करती है। बेसिकली यहाँ पे इसका मोटिव आपको समझ आ गया क्या है, ये पूरे चैप्टर का मतलब भी समझ आ गया होगा डेफिनेटली। इसे क्या, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारा कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है बिल्कुल फ्री रहे, कोई दिक्कत ना आए। फैक्टर और प्रोडक्शन में भी कोई दिक्कत ना आए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें। टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो भी हमारे कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो आप लोगों को टैरिफ्स का मतलब तो ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। जब हम अपनी कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स के साथ डील करते हैं, सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हम लोग टैक्सेस वर्ड यूज करते हैं। बट जब हम अदर कंट्रीज से ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो हम टैरिफ्स का यूज करते हैं उस वर्ड की जगह पे, टैक्सेस की जगह पे। इसका मोटिव क्या है हमारा बेसिकली इस चैप्टर का, कि हमारा जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो, और हमारा जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी बढ़ जाए, सब मिलजुल के काम करें, ये सब है। बेसिकली रिलीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 5 चीजों पे बात की गई है। कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसपे बात होती है, जो हमें मदद करवाती है हमारे ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव कराने में। सबसे पहले नाफ्टा है। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन। एंड नेक्स्ट आता है एपीईसी, यानी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन फोरम। एंड फिर आता है सार्क आता है, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, सबको डिटेल में समझेंगे। फिर आता है ब्रिक्स आता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। आओ इनको फटाफट से हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन में समझा दिया है कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। टाइप्स क्या है, बेसिकली स्टेजेस क्या है हमारी रिलीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जिसको हम इन शॉर्ट हम बोलेंगे REI। ठीक है। यानी क्या क्या हम लोगों के स्टेजेस टाइप रहेंगे। सबसे पहला आता है फ्री ट्रेड एरिया, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं FTA। इसमें क्या होता है, रिमूव टैरिफ्स अमंग्स मेंबर, जो हमारे मेन मेंबर्स होते हैं उन लोगों के लिए जो टैरिफ्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, फ्री ट्रेड मेंबर्स कर पाते हैं आपस में, यानी कि जो जो इनके मेंबर्स होते हैं। नॉन मेंबर्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम यूनियन, जिसके अंदर ये वाले फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं, जो मैंने यहाँ FTA प्लस लिखा, मतलब ये वाले फीचर्स तो देखने को मिलेंगे। साथ में एक पॉइंट और ऐड किया गया है, जो कि है कॉमन ट्रेड फॉर नॉन मेंबर्स, यानी कि कुछ जो नॉन मेंबर्स है, मतलब इसके मेंबर्स नहीं है कस्टम यूनियन के, तो उनके अंदर जो होता है एक कॉमन ट्रेड बनाया गया, ताकि वो लोग भी ट्रेड कर पाए, वो लोग भी ट्रेड से पीछे
ना रहे। सो कॉमन मार्केट है, कॉमन मार्केट में बोले तो आपको फ्री ट्रेड एरिया जो है बेसिकली एफटी प्लस कस्टम यूनियन, इन दोनों के फीचर्स तो आते ही आते हैं। साथ में एक चीज और ऐड हो जाती है, मूवमेंट आप कर सकते हो लेबर की, लेबर को इधर से उधर ले जा सकते हो, कैपिटल भी इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो वो आपका कॉमन मार्केट होता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन बोले तो कॉमन मार्केट तो आएगा ही, जो भी इसमें फीचर्स आ रहे हैं वो तो इंक्लूड है ही है। साथ में मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी बिटवीन मेंबर्स, ये सब भी आता है। जितनी भी हमारी मॉनिटरी, जितने भी पैसों से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज हैं या फिजिकल पॉलिसीज हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड करी जाती है। मतलब बेसिकली कॉमन करेंसी इसमें यूज होती है, यूरो वगैरह, ठीक है। प्रॉपर इनकी करेंसी बनाई गई है तो वो यूज करते हैं ये लोग। नेक्स्ट आता है मॉनिटरी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज रेट यूनियन तो होता ही है, साथ में नाम से ही समझ आना है मॉनिटरी, पैसों से रिलेटेड, यानी कैपिटल मार्केट इंटीग्रेशन भी उसमें ऐड हुआ होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में करा रही हूँ, जब आप ड्यू की बुक खोलेंगे तो ऐसा लगेगा महाभारत लिखी हुई है, ठीक है। बट स्टिल जिनके पास टाइम है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, मैं समरी ही करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग 1 या 2 दिन या 10 दिन भी पहले वीडियो देखेंगे ना वन शॉट, तो ये ना लगे कि यार पता नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में करा रही हूँ। अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों का यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू भी इन शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो यूरोप की जो अदर अदर कंट्रीज है, वो आपस में जो है लड़ाई वगैरह, उनके झगड़े चल रहे थे, क्लैशेस चल रहे थे, तो उससे बचाने के लिए ग्रुप तैयार किया गया था। यूरोप का ग्रुप इसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूरोप बोल सकते हैं, जिसमें इनका एक यूनियन बनाया गया, नाम से ही समझ आ रहा है यूरोपियन यूनियन, ताकि ये लोग सेफ रहें और कहीं ना कहीं ट्रेड कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कौन कौन आता है, 27 कंट्रीज आती है यूरोप की। द ईयू इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज इन यूरोप, दीज कंट्रीज केम टुगेदर, सब लोग एक साथ जुड़ गए। फाउंडेड कब हुआ था, 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अभी बेसिकली करेंटली कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम्स में, बेल्जियम सॉरी, ठीक है। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं वो मैं बता देती हूँ। प्रमोट पीस, पीस को प्रमोट करना, इंप्रूव द वेलबींग ऑफ नेशन है, वो तो अभी समझ आ गया। टू क्रिएट अ फ्री एंड सेफ यूरोप विद नो इंटरनल बॉर्डर्स, इन लोगों के लिए कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं है कि ये लोग ट्रेड कर पाए, और एक साथ मिलके काम करेंगे तो इनके लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के। बेसिकली पीस इन यूरोप हम कह सकते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ऑल पीपल आर रिस्पेक्टेड, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं या जितने भी कल्चर है सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि दूसरी कंट्रीज हैं तो उनकी लैंग्वेज डिफर है या उनका कल्चर अलग है तो हम उनसे ट्रेड क्यों करें या उनसे क्यों मतलब उनके ऊपर टैरिफ्स लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बैरियर्स को रिमूव करना ही है और बिल्कुल फ्री एंड सेफ वे में हम लोगों को ट्रेड करना है। और पीस में तो आपको पता ही है सब कुछ ही आ जाता है, ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को या ट्रेड को बढ़ा सके। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नाफ्टा की तरफ, ठीक है। नाफ्टा बोले तो द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाम से ही क्लियर होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि फ्री ट्रेड कराता है। कब स्टैब्लिश हुआ, Jan 1 1994 को। वॉज अ ट्रीटी बिटवीन कौन सी कंट्रीज थी, 3 मेन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होने लगा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा, तीनों कंट्रीज के बीच में जो है बेसिकली फ्री ट्रेड हो, ताकि कोई भी ये आपस में टैक्स ना लगाए एक दूसरे के लिए। एलिमिनेट मोस्ट टैरिफ्स। सो बेसिकली हमें ये मेन पॉइंट यहाँ से समझना है कि जो हमारा नाफ्टा है उसका जो नाम है वो रिप्लेस करके क्या रख दिया गया, USMCA। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि कब रखा गया, July 1, 2020 को, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो इलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, फिर से वही आ गया, ट्रेड बैरियर्स को इलिमिनेट करना है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को फैसिलिटेट करना है, कोई भी बैरियर्स ना हो। देखो मेजरली है सब में वही, लेकिन बस अदर अदर कंट्रीज के कुछ ग्रुप्स है, बस वो आपको याद रखने हैं। मोस्टली 2-3 पॉइंट आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कराता है, बढ़ाता है, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी ना हमारी, जितनी हमारे को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उससे बढ़ावा मिलेगा हमारे ट्रेड को। नेक्स्ट आते हैं एशियन पे। एशियन हमारा स्टैब्लिश कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड में। इसके जो मेंबर्स हैं बेसिकली 10 मेंबर स्टेट ऑफ एशियन के जो मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं। स्टार्टिंग के कुछ 5 ही मेंबर्स थे जिन्होंने फाउंड किया था। फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन हम कह सकते हैं नेमली, मतलब इनके नाम बताए गए हैं कंट्रीज के, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है।
सो बेसिकली बाद में कुछ कंट्रीज ऐड हो गई थी, 5 कंट्रीज और थी, ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सारी जो है कंट्रीज जो है इसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी थी। सो पर्पस क्या था एशियन का, बेसिकली ये किस लिए हुआ था, ग्रुप क्यों ऐड हुआ था, बेसिकली कितने स्टेट इसमें जो 10 मेंबर्स ऐड हुए, इनका पर्पस क्या था, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, कल्चर के डेवलपमेंट को बढ़ाना, सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, सोशल प्रोग्रेस देखने को मिले, और ये स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहता था। और सब लोग ये चाहते थे, मतलब इनमें से कि जो हमारा लॉ है उसके रूल्स को फॉलो अप किया जाए, और जितनी भी ट्रेनिंग है, जिनको भी ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल वर्क से रिलेटेड है, उन सबको ट्रेनिंग मिले, रिसर्च एंड फैसिलिटीज की ट्रेनिंग कंटिन्यू हो, ताकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रेड में ज्यादा बेनिफिट मिले और हम आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट है, उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है सार्क। सार्क में आता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉर्पोरेशन, जिसका जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। 8 मेंबर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के 8 मेंबर जो हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं इस स्टेट के, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, इंडिया भी उसके अंदर आता है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गए। ठीक है, इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क का, प्रमोट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जितने भी हमारे पीपल हैं वेलफेयर के लिए काम किया जाए, कोलैबोरेशन हो, सब लोग मिलजुल कर काम करें, कोई भी बैरियर्स ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चर के डेवलपमेंट हो। मेजरली पूरे चैप्टर के अंदर मोस्टली यही है कि बैरियर्स जो हैं वो तो रिमूव हो जाए, मिलजुल के काम हो, कोलैबोरेशन हो, लड़ाई झगड़े ना हो, मतलब कोई किसी के कल्चर की डिसरिस्पेक्ट ना करे या किसी की। सो पूरा का पूरा यूनिट मैंने आप लोगों को वन शॉट कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी कि यूनिट नंबर 5 के अंदर 2 लेसन है, वो एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगी, सो दैट आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, उससे एग्जाम से पहले आपको वन शॉट मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जाके चेकआउट कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के इंपॉर्टेंट वन शॉट सब कुछ दे दिया है, वो भी जाके अलग से प्लेलिस्ट बनी है, चेकआउट कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी वीडियोस आ गई हैं वो भी आप कर सकते हो। अभी हम लोग लगे हुए हैं उसके ऊपर कि कॉस्ट अकाउंटिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, वन शॉट वो भी आ जाए डेफिनेटली। सो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के एंटरप्रेन्योरशिप के नोट्स चाहिए तो आप लोग डेमो में जो बताया गया वो आप नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।